पाकिस्तान में हर तीसरा या चौथा शख्स शुगर का मरीज़ है और उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें शुगर है, और जब तक उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें शुगर का मसला है काफ़ी देर हो चुकी होती है, उनके गुर्दों को, उनके दिल को काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसी अहम अलामत के बारे में बात करेंगे जो कि शुगर की इब्तदाई अलामत हो सकती हैं और इनको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। शुगर के बारे में ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि भूख का ज़्यादा लगना, प्यास का ज़्यादा लगना या पेशाब का ज़्यादा आना ये कॉमन अलामत है जो कि शुगर के मरीजों में देखी जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी अलामत भी हैं जो कि शुगर के मरीजों के अंदर पाई जाती हैं जिनको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। उनको डॉक्टर्स भी इंडिपेंडेंटली ट्रीट करते रहते हैं, लेकिन उसकी वजह शुगर हो सकती है। तो 8 ऐसी अलामत के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। उसमें पहले नंबर पे है बार बार फंगल इन्फेक्शंस का होना। अगर आपकी बगलों के अंदर, आपकी पैरों की उंगलियों के गिर्द बार बार सफ़ेद रंग की एक झिल्ली बन जाती है, ज़ख़म हो जाता है, तो ये शुगर की इब्तदाई अलामत हो सकती है। क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन होती है वो ज़्यादातर ऐसे लोगों में देखी जाती है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, और शुगर की वजह से अक्सर लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हुई होती है, इस वजह से उन्हें बार बार फंगल इन्फेक्शंस का सामना होता है। सेकेंड है स्किन डार्कनिंग। आपकी गर्दन के गिर्द, बगलों के गिर्द जो जिल्द है वो गहरी काले रंग की हो जाए, वेलवेटी हो जाए, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की इब्तदाई निशानी होती है। इसको हम अकैंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। अक्सर लोग इसको समझते हैं कि शायद उनकी गर्दन के बगलों के अंदर मिट्टी जमा हो रही है या फिर मैल जमा हो रही है, बल्कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी होती है और ये आपकी बॉडी के अंदर बताती है कि आपका ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। थर्ड नंबर पे अगर कोई कट वगैरह आपके जिस्म पे लग जाते हैं और वो जख्म जल्दी ठीक नहीं होते, तो ये भी शुगर की इब्तदाई अलामत में से हो सकता है। जिन लोगों को शुगर का प्रॉब्लम होता है उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जिसकी वजह से जो छोटे मोटे जख्म भी होते हैं उनको भरने में, उनको ठीक होने में टाइम लगता है। फोर्थ निशानी जो हो सकती है वो ब्लरी विजन, यानी आंखों का धुंधलापन होता है। आपको अचानक से नज़र कम आना शुरू हो जाए, या आपको अगर पहले ऐनक लगी हुई है और वो आहिस्ता आहिस्ता नंबर बढ़ रहा हो, तो उसके लिए सिर्फ आपको नज़र का मुआयना नहीं, अपना शुगर का लेवल भी ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए। क्योंकि जो शुगर के मरीज होते हैं उनकी आंखों की जो झिल्ली होती है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो रही होती है और उन्हें इस बात का पता नहीं चलता। तो इसलिए अगर किसी शख्स को पहले से ऐनक लगी हुई है और उसका नंबर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तो उसको भी अपना शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। यह भी शुगर की इब्तदाई अलामत हो सकती है। फिफ्थ नंबर पे हाथों या पैरों के अंदर झुंझुनाहट होना, हाथों और पैरों का सुन होना, इसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। ये भी डायबिटिक्स जो शुगर के मरीज होते हैं उनके अंदर अक्सर देखा जाता है, क्योंकि जो शुगर होती है वो आपके नर्व एंडिंग्स को डैमेज करती हैं, जो कि पैगाम दिमाग तक लेके जाती हैं और वहां से वापस लेके आती हैं। तो इसलिए जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है वो भी अपना शुगर का लेवल जरूर चेक करें। सेवंथ नंबर पे जो निशानी है वो अक्सर मैंने देखा है, जिससे मैंने भी मरीजों को, बहुत ज़्यादा मरीजों को डायग्नोज किया है, उनको शुगर बाद में वाकई निकलती थी। वो ये है कि अचानक से आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाना, और ऐसी प्यास कि आप पानी भी पी लेते हैं, उसके बाद भी आपकी प्यास जो है वो नहीं बुझती, और बगैर किसी वजह से आप अपने रूटीन के काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको ज़्यादा प्यास लग रही है। तो ये एक ऐसी निशानी है जिसकी वजह से मैंने अक्सर मरीजों को डिटेक्ट किया कि उनको शुगर बाद में निकली भी है, और उनको ये फील होता था कि वो पानी पी लेते हैं फिर भी उनका जो माउथ है वो ड्राई यानी खुश्क महसूस होता है। ये और आखिरी जो 8वीं निशानी है वज़न का अचानक कम हो जाना बगैर किसी रीज़न के, ये भी एक निशानी है जो कि अक्सर मैंने शुगर के मरीजों में देखी है कि वो बताते हैं कि हमारी डाइटरी पैटर्न बिल्कुल ठीक है, हम पहले जैसी ही खुराक खा रहे हैं, लेकिन हमारा वज़न अचानक से कम हो रहा है। तो ये भी शुगर की निशानी हो सकती है। तो 8 ये कॉमन निशानियां हैं जो कि शुगर के मरीजों में हो सकती हैं। इसलिए अगर किसी शख्स को इनमें से 1 या 2 निशानियां आ रही हैं तो अपना ब्लड शुगर का लेवल ज़रूर चेक करें। फास्टिंग, रात को 12 बजे से पहले खाना खा ले और सुबह 7-8 बजे अपना ब्लड शुगर चेक कर लें। आपको 8 से 10 घंटे की फास्टिंग करके ब्लड शुगर चेक करना चाहिए, या फिर खाना खाने के 3 घंटे के बाद अपना ब्लड शुगर चेक करें। दोनों सूरतों में डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। अगर आपका जो फास्टिंग का ब्लड शुगर का लेवल 110 से ज़्यादा आ रहा है तो आप प्री डायबिटिक हैं, और 126 से ज़्यादा आ रहा है तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज़ है। इसी तरह ही जिनका रैंडम ब्लड शुगर यानी खाने के 3 घंटे के बाद अगर उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो 140 से 200 के दरमियान में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक हैं, और अगर 200 से ज़्यादा आ रहा है तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज़ है। तो ऐसी सूरत में फिर फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको मोस्टली HbA1c यानी 3 माह का शुगर वाला टेस्ट बता दें। तो
उससे फिर आपको सही तौर पे तशख़ीस किया जा सकता है कि आपको डायबिटीज़ यानी शुगर का प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान में हर तीसरा चौथा बंदा शुगर का शिकार हो चुका है। उसकी जो बड़ी वजह है वो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वेट का ज़्यादा होना है, हमारी जो डाइटरी पैटर्न है, उसके सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अहम चीज़ है कि इन निशानियों को पहचानना, और अगर किसी शख्स में ये निशानियाँ आती तो उसको चाहिए कि फ़ौरन अपना ब्लड शुगर का टेस्ट ज़रूर कराएं। अगर आपको भी इस तरह की कोई अलामत आती हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।